तो यार किंग को कौन नहीं जानता। वन पंच मैन एनिमे का वो कैरेक्टर जो उन एनिमे कैरेक्टर के लिए जितना सीरियस है उतना ही हमारे लिए फनी भी है। आई मीन यार तुम सोच के देखो, ये बंदा लिटरली कोई पावर होल्ड नहीं करता लेकिन फिर भी बड़े बड़े हीरोज और मॉन्स्टर की इससे फटती है। तो आज हम इसकी सोलो जर्नी को कवर करने वाले हैं, जहाँ किंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहाँ नहीं जाता। तो एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही फनी होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है किंग से, जहाँ किंग पूरी तरह से थक चुका था कि लोग उसे इतना पावरफुल समझते हैं जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उसने बैंक की डोजो में जाने का फैसला किया ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। उसने डिसाइड किया कि वो बैंक से ट्रेनिंग लेकर मार्शल आर्ट सीखेगा ताकि वो अगर किसी भी बैड सिचुएशन में फंसता है तो वो खुद अपने लिए खड़ा हो सके। लेकिन एक दिन जब किंग ने अपनी पूरी सच्चाई बैंक के सामने रख दी और उसे बताया कि उसका एक पूरा पर्सोना झूठ है, तब किंग इंजाइन की आवाज ने उसके कुछ डायलॉग्स छुपा लिए। इस वजह से सिर्फ बैंक ने इतना सुना कि किंग ने कहा है मेक मी स्ट्रॉन्ग। और यहीं से हम उस चैप्टर में देखते हैं कि बैंक उस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी देर सोचता है और बड़ी क्लियरिटी के साथ कहता है कि उसने अपनी टेक्निक द वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट पहले खुद को बचाने के लिए बनाई थी। ये एक अच्छी टेक्निक है काउंटर अटैक करने के लिए, लेकिन ये किसी सुपर बिग अटैक या सुपर पावरफुल मूव के लिए नहीं है जैसे कि बैंक को लगता है कि किंग चाहता है। इसलिए बैंक उसे कहता है अगर वो उसकी डोजो में सीखना चाहेगा तो वो सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। और जो काफी कूल है वो है कि जब बैंक बताना शुरू करता है कि वो जब जवान था तब वो भी वैसे ही सोचता था जैसे किंग अभी सोच रहा है। उसे भी हमेशा एक ऐसी टेक्निक की तलाश थी जिससे कि वो सारे दुश्मनों को एक ही पंच में हरा सके। और यहाँ हमें एक्चुअली एक छोटे से पैनल में हमें मिडिल एज बैंक दिखाई देता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगता है क्योंकि यहाँ वो लगभग अपने 40s या 50s में लग रहा है। सो ये देखने में काफी कूल था। बट बेसिकली उसने किंग को कहा कि यहाँ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन किंग कहता है कि ये इतना सीरियस नहीं है, इतने बड़े लेवल का नहीं है। उसने कहा कि ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है जिसके लिए उसको स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि असली में वो बहुत ही कमजोर है और वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि लोग उसे समझते हैं और वो सब झूठ है। और वहीं पास में खड़ा हुआ टोरंटो ये बात सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वो किंग का बहुत ही बड़ा फैन होता है और वो किंग को उससे जुड़ी भलती भलती कहानियां बताने लगता है और पूछता है कि क्या ये सब झूठ है, जैसे कि एक बार वो कैसे टाइम में पीछे जाकर एक मीटियोर को तबाह किया था जिससे कि इंसानों की जान बच गई थी। तो किंग कहता है हाँ वो सब तो झूठ है, लेकिन वो ये झूठ नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। जो लोग उसे सबसे स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं वो तो एस क्लास हीरो बनने के भी लायक नहीं है। लेकिन फिर बैंक उसे गलत समझ लेता है। सच में यार ये बंदे को किंग के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है और वो कहता है कि तुम अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ऐसा तुम लोगों की उम्मीदों पर खड़ा होने के लिए कह रहे हो। और ये सब सुनकर किंग भी लाइक अरे यार। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि बैंक किंग को उसके भाई के पास भेजता है ताकि वो किंग को जो चाहिए वो सिखा सके, जो कि उसके हिसाब से थी ऑफेंसिव फाइटिंग स्टाइल। लेकिन बेचारे किंग को तो सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए थी। बट वो फिर भी बॉम्ब के पास जाता है और हम देखते हैं कि बॉम्ब एक काफी कूल सीक्वेंस कर रहा है। वो बड़े बड़े पत्थरों पर बैठा होता है जो कि अलग अलग साइज में है और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सबको काट कर एक परफेक्ट सिलेंडर पिलर बना लेता है। आम भाषा में कहे तो अच्छी खासी हवाबाजी कर लेता है। लेकिन फिर बॉम्ब भी किंग को वही कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता, तुम यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग हो। और जब किंग कुछ कहने के लिए तैयार होता है तो बॉम्ब बताता है कि वो उसे एक डोजो की तरफ रिकमेंड करेगा जो उसे उसकी जरूरत के हिसाब से हेल्प कर सके। तो फिर हम एक लंबी मोन्टाज देखते हैं जहाँ किंग एक डोजो से दूसरी डोजो जाते चले जाता है जो उसे अलग अलग जगहों पर रिकमेंड करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किंग को कुछ नया या पावरफुल सिखाने के लायक नहीं है। तो फिर किंग के साथ और भी बुरा होता है जब दूसरे डोजोस को किंग की वेरियस विजिट्स के बारे में पता चलता है और वो ऐसा कुछ करते हैं जैसे अपना साइन गिराना या झूठ बोलना कि वो अभी बंद है और वो उसे जितना हो सके अवॉइड करते हैं। और कुछ को तो ये लगता है कि हीरो एसोसिएशन ने किंग को उन्हें डराने के लिए भेजा है जिससे वो उन पर हीरो एसोसिएशन में शामिल होने के लिए प्रेशर बना सके। और बेचारा हमारा किंग इस बीच स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो ये सब नहीं समझ पा रहा था कि कैसे सारी दुनिया उससे जुड़े हुए झूठ को इतना पसंद कर रही है कि उसका सच कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो वो आखिरी डोजो में जाता है जहाँ वो एक शख्स को देखता है जिसका नाम था मास्टर मैकेसियो या ऐसा ही कुछ। तो आपको बता दो इसका मतलब होता है सबसे पावरफुल। और किंग वो बंदे से मिलता है और वो बंदा भी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक आखिरी जगह है जहाँ तुम जा सकते हो। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है मार्शल आर्ट मास्टर का। तो बेचारा किंग वहाँ भी जाता है जो एक डरावनी जगह जैसी गुफा होती है जहाँ उसे ज़ॉम्बी जैसी लाश दिखती है मेडिटेट करते हुए, जिससे किंग की बुरी तरह से फट जाती है और किंग वहाँ से भाग जाता है। तो जब वो भाग रहा होता है तो उस बीच उसे मोनोको मिलता है। तो अगर तुम मोनोको को नहीं जानते तो वो एक आंख वाला मॉन्स्टर है जो मॉन्स्टर एसोसिएशन आग के दौरान साइतामा और फ्लैशी फ्लैश के साथ था। तो फिर वो दोनों एक दूसरे से डरकर भाग जाते हैं और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं किंग के घर पर जहाँ वो साइतामा के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। और वो बंदा सच में इतना टूट चुका था कि वो साइतामा के सामने ही रो पड़ता है और साइतामा को कहता है कि उसको अब समझ नहीं आ रहा कि आगे वो क्या करे, कि वो प्रैक्टिकली एक फ्रॉड बन गया है और वो एक दिन किसी मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। इस पर साइतामा उसे कुछ ऐसा कहता है जो अब तक सारे दिन में उसके लिए सबसे यूजफुल था। वो सिंपली उसे एक एडवाइस करता है कि वर्क ऑन योर मसल्स। और ये सुनकर किंग के सारे आंसू रुक जाते हैं। तो बस यार आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना।